अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। जो ह्यूज अमाउंट होती है, ह्यूज कहते हैं ज़्यादा अमाउंट को, जो ज़्यादा अमाउंट होती है पोल्यूटेंट गैसेस की, उसको हम एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं। किस तरह से फेंकते हैं? डिफरेंट तरीके से। जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब भी जो गैसेस रिलीज हो होती हैं वो पोल्यूटेंट गैसेस होती हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती हैं। ऑटोमोबाइल्स लाइक व्हीकल्स वगैरह से, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि प्लांट्स वगैरह में यूज़ होती है। फिर ये अब क्या चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर की। ठीक है, एक्सट्रीमली कहते हैं ज़्यादा, कि एयर को जो पोल्यूट करती हैं, एयर को आलूदा करती हैं, एयर को ख़राब करती हैं, हवा को ख़राब करती हैं। ये जो सारी गैसेस हैं, ये सारे इसके सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। ओके, फिर अब इसमें क्या है कि स्पेशली बिग सिटीज़ में ज़्यादा इशू है। बिग सिटी को इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया क्योंकि जो सिटीज़ हैं उसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, इवन व्हीकल्स भी ज़्यादा होती हैं। साइंटिस्ट ने डेवलप किए नंबर ऑफ़ डिफरेंट वेज ताकि जो पोल्यूशन है, मीनस ऑफ पोल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन है पोल्यूशन की, वो कंट्रोल हो सके। सेकंड पैराग्राफ है कि ट्रीज़ को हम अगर प्लांट करें या प्लांटिंग ट्रीज़ मतलब दरख्त वगैरह लगाएं तो इसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट हो सकती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन से पोल्यूटेंट को रिमूव करने में या एयर को साफ़ करने में जब हम दरख्त वगैरह ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी वजह से एयर की पोल्यूशन कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है। वेल नोन जो प्रोसेस हैं, ठीक है, जो कैरिड आउट हो रहे होते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें प्लांट एयर को क्लीन कर रहे होते हैं। किस तरह से क्लीन करते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फेमस रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में टेक प्लेस हो रहा है और होता है, उसको कैटालाइज करते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड्स जो ह्यूमन बींग्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन और क्लोरोफिल में, और सनलाइट का होना भी ज़रूरी है। ग्लूकोज बना है C6H12O6 इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, प्लस 6O2 ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, वो ऑक्सीजन जो इन टर्न हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है। ओके, फोटो मीन लाइट होता है, आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये आप लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। लेट्स सी के अगले पेज पे क्या है, पेज नंबर 140 पे, 140 पेज पे क्या है। तो 140 पेज पे यही टॉपिक कंटिन्यू है। तो इस टॉपिक में अगले पेज पे क्या दिया हुआ है? तो इस टॉपिक में कह रहे हैं कि जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर में डिफरेंट पोल्यूटेंट्स ही आ जाते हैं। जो स्मॉल कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं उसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो भी रिमूव हो जाता है प्लांट से। ठीक है, क्योंकि वो लीव्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं ना, गर्द वगैरह, तो ब्रांच पे या ट्रंक सरफेस पे। ओके, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कैटालिटिक कन्वर्टर्स की। उसको कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं? उसको एग्जॉस्ट सिस्टम में, ठीक है, मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स में, ताकि जो इमिशन है इंटरनल कंबशन इंजन की वो रिड्यूस हो सके। इमिशन रिलीज़ को कहते हैं, कंबशन जलने के प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, अब नॉन अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल, इनफ काफ़ी को कहते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, अवेलेबल के जो चीज़ मौजूद नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ ऑक्सीजन। तो जो कार्बन फ्यूल्स हैं इंजन में वो भी फिर ज़्यादा बर्न नहीं होते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। दस जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? CO इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जलने के अमल के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जलने के अमल के लिए। जब ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होगी और जलना भी होगा चीज़ों को, तो फिर उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीली गैस है और हाइड्रोकार्बन्स उसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे। फिर नेक्स्ट है कि 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर परफॉर्म करता है 3 फंक्शन सिमल्टेनियसली।
कौन से 3 फंक्शन है? पहला है कि ये रिड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को एलिमेंट्स में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, N2+XO2। अब X जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 2NOx है ना, गैसेस फॉर्म है, यहाँ पे भी गैस है, इधर भी गैस है। फिर ऑक्सीडाइज करते हैं COCO2 को, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब यहाँ पे देखें CXH4, अब C यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, 2XO2 है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोकार्बन्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे 2XO2, यहाँ पे भी अब हाइड्रोजन लग सकती है, हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं ये नहीं पता। सिमिलरली जो एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। किस तरह से डिक्रीज़ होगी? अदर बाय यूजिंग फ्यूल्स जिसमें सिग्निफिकेंटली लेस सल्फर कंटेंट होगा, ठीक है। और यूजिंग फ्लू गैस, कौन सी गैस है? डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, डिक्रीज, सल्फराइजेशन, सल्फर नाम से पता चल रहा है सल्फर की बात हो रही है। सल्फराइजेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? डीसल्फराइजेशन प्रोसेस में जो सल्फर का कंटेंट है वो लेस है, ओके। अब ये प्रोसेस है, ये अब क्या कर होता है? ये रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में से फ्लू गैसेज कौन सी गैसेज होती हैं? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्लू गैसेज सेकंड लाइन में। अब इस गैस को यहाँ पे डिफाइन किया कि फ्लू गैसेज क्या होती हैं। बेसिकली ये मिक्सचर हैं वेस्ट गैसेज का, वो वेस्ट गैसेज जो कि प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस ऑफ फॉसिल्स फ्यूल पावर प्लांट्स में। डीसल्फराइजेशन प्रोसेस में एडिशन ऑफ एब्जॉर्बेंट्स होती है। एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट में डिफरेंस होता है। एड का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर, एब का मतलब होता है कि सरफेस में कोई चीज़ जब चली जाती है तो उसे एब्जॉर्बेंट्स कहते हैं। यहाँ पे एडजॉर्बेंट है मतलब सरफेस पे है, जिस तरह कौन सी चीज़ है इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, ठीक है, जो कि रिमूव करती है अप टू 95% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्राम द फ्लू गैस। फिर लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इसमें कि जो एक्सेसिव यूज़ है फॉसिल फ्यूल्स का उसको डिस्करेज करने के लिए डेली लाइफ में अर्जेंटली रिक्वायर है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें। री का मतलब होता है अगेन, रीन्यूएबल वो चीज़ें जब दोबारा से बना सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको कहते हैं, ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि कंटिन्यू टू एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन एज दे आर यूज़ होते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होते, डिमिनिश्ड नहीं होते, बल्कि उनको हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 140 का। अब ये रिसोर्सेज कौन से हैं? सन है, ठीक है, सूरज की रोशनी जितने मर्जी यूज़ कर ले ख़त्म नहीं होती, ठीक है। सन है, विंड, वाटर, जियोथर्मल, जियो का मतलब अर्थ होता है, थर्म का मतलब हीट होता है, जियोथर्मल है, बायोमास है, बायोमीन लिविंग थिंग्स होती है, बायोमास लिविंग थिंग्स का जो डिफरेंट मास होता है लाइक वेजिटेशन वगैरह, ठीक है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, वो भी ये प्रूव करती है कि ये इफ़ेक्टिव वे है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का और इसमें इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं हो रहा होता। कौन से 2 तरीके हैं इफेक्टिव? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ओके, आप पढ़ते पेज नंबर 140। लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 141। इसमें हमारे पास हेडिंग है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ हैं किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं हार्मफुल जहरीले इफ़ेक्ट्स असरात को एयर पोल्यूशन के, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन के जो जहरीले असरात हैं उनको हम किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, यहाँ पे MCQs भी आ सकता है, बट व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ AQI? ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली रेटिंग सिस्टम है जो कि शो करता है कि एयर कितनी बैड है, आपके सराउंडिंग में एयर की क्वालिटी कितनी डाउन है। तो AQI वैल्यू अंडर 50 जो है वो कंसिडर की जाती है गुड क्वालिटी। इसका मतलब है कि सेफ़ है कि आप आउटडोर जा सकते हैं, ठीक है, विदाउट पोजिंग रिस्क टू योर हेल्थ। ओके, हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं होगा। एज AQI नंबर इंक्रीज़ करता है तो जो हेल्थ को डैमेज करने का रिस्क है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड AQI ओवर 300 को कंसिडर करते हैं हज़ार्डियर्स, नुकसानदेह, ठीक है। तो चिल्ड्रन अंडर 18, अडल्ट ओवर 65, ठीक है,
दो अब यहाँ पे एज की लिमिट दी है, चिल्ड्रन अंडर 18 है, दूसरा अडल्ट ओवर 65 पीपल। इनमें क्रोनिक हार्ट हो सकते हैं, क्रोनिक कहते हैं शदीद, ओके, क्रोनिक हार्ट लंग डिजीज़, डायबिटिक पीपल, डायबिटीज़ से वर्ड ड्राइव हुआ है, डायबिटीज़ का मतलब शुगर होता है। डायबिटिक पीपल में भी ज़्यादा रिस्क होता है इससे इफ़ेक्ट होने के, जो अगर एयर की क्वालिटी है वो डाउन होगी और एयर की क्वालिटी डाउन होगी और ये लोग इफ़ेक्ट होंगे तो दो एज लिमिट हैं, इनको ज़्यादा इसका नुकसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आउटडोर वर्कर्स, ये भी कंसिडर किए जाते हैं हाई रिस्क में बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। प्रोलॉन्ग मतलब होता है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, एक्सपोजर के मतलब वो ज़्यादा उसके प्रेजेंस में रहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना, एक्सपोजर समथिंग लाइक दैट। फिर अगला हमारे पास है फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी इज़ बैड। अब कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं? पहले है कि जो टाइम है आउटडोर्स जाने का वो रिड्यूस कर दे, ज़्यादा बाहर जाए ही नहीं। फिर उसके अलावा जो इंटेंसिटी है आउटडोर एक्टिविटी की वो भी रिड्यूस कर दे। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जो चांस होता है इफ़ेक्ट होने का अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ हो जाता है जो पर्सन ज़्यादा देर के लिए बाहर रहते हैं, ठीक है, और लेबरियस एक्टिविटी में रहते हैं। लेबरियस मतलब लेबर मजदूरी वाले जो काम होते हैं, ठीक है, हार्ड एक्टिविटी, तो उसकी वजह से जो पीपल्स है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अगर आप फोर्स करेंगे, इफ़ यू आर फोर्स टू गो आउट, अगर आपको कहा जाए कि आप बाहर निकलें तो कंसिडर किया करें कि आप मास्क पहन कर जाएँ। अनफॉर्चुनेटली जो मास्क है सारे वो भी एडिक्वेट मुनासिब सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, पर्टिकुलेट मैटर के अगेंस्ट, पोल्यूटेंट्स के अगेंस्ट। क्लोथ और डस्ट मास्क भी इफ़ेक्टिवली फ़िल्टर नहीं करते फाइन पार्टिकल्स को। हावेवर जो N95 मास्क हैं, N95, ओके, यहाँ पे अब क्या है, N95 एक मास्क का नाम है, ये ज़्यादा फिटेड होता है, फिल्ट्रेशन के लिए कैपेबल है कि इसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स है वो इंटर नहीं होंगे आपके नज़ल कैविटी वगैरह में। फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट के जो इंडोर हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको अडॉप्ट किया जाए। जो इंडोर हेल्दी हैं किस तरह से विंडो डोर को क्लोज़ करें। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एयर को मेंटेन रख सकें इंटायर रूम में, तो क्या करें कि क्रिएट अ क्लीन रूम बाय स्विचिंग ऑन एयर कंडीशनर्स और एयर क्लीनर। ओके, यहाँ पे दो टर्म्स हैं कि अपने रूम को किस तरह से आप साफ़ रख सकते हैं, एयर कंडीशनर्स को यूज़ करके और एयर क्लीनर को। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप एक्सपीरियंस करें सिम्टम्स तो दैट वरी यू, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें कि हमें ये मसले आ रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। फिर इंस्टॉल करें कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, ताकि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो तो वो उसको डिटेक्ट कर दे और बता दे कि आपके सराउंडिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। हायर लेवल ऑफ कार्बन